अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 8वीं जमात का सबक नंबर 10 इसका मुताला हम कर रहे थे, जिसमें हमने पहले मश्क नंबर 10.1 का मुताला कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कसी रुकनी को दो रुकनी से तकसीम और मश्क नंबर 10.2 का मुताला करेंगे। तो चलिए हम वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारी मेन हेडिंग है कसी रुकनी को दो रुकनी से तकसीम करना। प्यारे बच्चों, इसे समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल जो हमारा तकसीम का रूल है, मैं एक दफ़ा आपको समझाना चाहता हूँ। वो कौन सा, देखिए यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी हिंदसे को सम्मानिए इस तरह का नंबर है, तो हम अगर उसको दो रुकनी से तकसीम कर रहे हैं तो ये रूल आप तमामी को अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से हम इस तरह की तकसीम को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दो हिंदसी अदद दिया हुआ है 12, जो हमारा मकसूम अलह है। तो मकसूम अलह में जितने अदद होंगे उतनी ही अदद हम मकसूम से लेंगे। तो यहाँ पर दो हिंदसी है, तो यहाँ पर भी हम दो हिंदसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर 43 क्या 2 के 12 के पाड़े में आता है, तो हम उसे तलाश करेंगे। तो 12 के पाड़े में 43 नहीं आता, इसलिए हम ऐसा नंबर लेंगे जो 43 से करीब करीब में हो और 43 से छोटा हो। तो 12 की 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते, तो हम क्या ले सकते हैं, 12 तिया 36 ले सकते हैं। तो हम ऊपर 3 लेते हैं हासिल का और नीचे लेते हैं हम 36। ओके, इस तरह से फिर हम तफरीक करते हैं। और तफरीक 43 में से अगर 36 हमें माइनस करना है, तो देखिए किस तरह से माइनस हम करते हैं, मैं ऊपर आपको बताता हूँ करके। यहाँ पर मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो बात आपको गौर से अपने जहन में अच्छे से बैठाना है, क्योंकि जब हम कसी रुकनी को दो रुकनी से तकसीम करेंगे तो ये बात आपको वहाँ पर तलाश करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, तफरीक का अमल हमें अच्छी तरह से आता है। हम बाजू वाले से 1 लेंगे, यहाँ बचा 3, ये बना 13, 13 में से 6 गए, बचे 7। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, 3 में से 3 गया, बचा 0। तो हम जब कभी भी दो हिंदसी से किसी हिंदसी की तादाद को तकसीम करते हैं और अगर वो अदद उस पहाड़े में नहीं आता है, तो यहाँ पर हम इस तरीके का रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब कभी भी हम तफरीक करते हैं तो दाई वाला मकाम को हम ख़त्म करते हैं। याद रखिए, इसमें दाही वाले मकाम को ख़त्म किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। इस तरह का रूल है हमारा। फिर उसके बाद हमने लिखे 7, 07 जो हमारा बचा, फिर ऊपर से हम 5 उतारते हैं। फिर 12 के पाड़े में हमें 75 देखना है, आता है क्या, नहीं, क्या आता है, 12 छक्के 72 आता है। फिर हमने ऊपर 6 लिखे, नीचे 72 लिखे। ओके, तो देखिए 5 में से 2 गए, बचे 3, और 7 में से 7 अगर जाता है तो कितना बचता है, 0 बचता है। कितना बचता है, 0 हमारा बचता है। तो यानी देखिए यहाँ पर भी हमने दाही के मकाम को ख़त्म किए। तो प्यारे बच्चों, इस एग्ज़ाम्पल से हमारी ये समझ में आता है कि हम जब भी दो हिंदसी अदद से किसी हिंदसी तादाद के अदद को अगर जब हम तकसीम करते हैं और दो हिंदसी अदद में कोई अदद अगर नहीं आता है, तो हम उसके करीब वाला अदद इस्तेमाल करते हैं। ओके, और दाही वाले अदद को हम ख़त्म करते हैं। ये हमारा इस तकसीम में रूल है। तो चलिए अब हम कसी रुकनी में इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है हम वो देखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है कि कसी रुकनी को दो रुकनी से तकसीम करने का जो तरीका है, ये हमारा तरीका यक रुकनी से जिस तरह से हमने कसी रुकनी को तकसीम किया था बिल्कुल उसी की तरह है। तो देखिए चलिए, ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। आपको पता है ये हमारा मकसूम है और ये हमारा मकसूम अलह है। अब जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल में बताया उसी तरह से देखिए यहाँ पर दो रुकन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम दो रुकनों का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेकिन उस एग्जांपल में हम दाही के अदद को ख़त्म करते थे, तो यहाँ पर भी हम जिसकी पावर बड़ी दिखाई दे रही है हम उसे ख़त्म करेंगे। तो चलिए बस इसी पर आपको गौर करना है। इनका क्या बाद वाले का क्या जवाब आता है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा मकसद है बड़ी पावर जो भी इसके अंदर दिखाई दी थी, जो पहले में हमें
सवाल में अगर हमारे पहले में जो भी आता है हमें उसे ख़त्म करना है। तो हमारे पास x कितना है 1, लेकिन यहाँ पर कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो यानी और एक x की हमारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने x ऊपर लिखे। ओके, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर x ऊपर आ जाएगा हमारा। तो चलिए हम क्या करेंगे, x से इसका ज़र्ब करेंगे। तो क्या होता है, दोनों का सेम है, तो x कुव्वत 2 नफ़ी 3x। ओके, तो चलिए हम करते हैं। तो पहले x कुव्वत 2, देखिए वही जवाब आया, x कुव्वत 2 नफ़ी 3x, तफरीक का अमल, ये दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ पर ये तफरीक और ये तफरीक क्या हो गया, मस्बत हो गया। तो 3 और 3 कितना होता है 6, यानी 6x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से अदद उतारेंगे, जिस तरह से हमने पिछली मिसाल में देखे। तो हम अलामत के साथ यहाँ पर अदद उतार, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x मौजूद है, इसकी पावर भी 1 है, और यहाँ पर x मौजूद है, इसकी पावर भी 1 है। ओके, लेकिन इसके पास जो उसका ज़रीब है वो है 6, तो हमें यहाँ पर 6 लाना है, यानी हमें 6x को ख़त्म करना है। तो कितने से ज़रब देना पड़ेगा इसे, 6 से। तो हमने 6 से ज़रब दिया। ओके, तो चलिए 6 से ज़रब करते हैं इधर। तो 6x नफ़ी 3, तो ये हो जाएगा 6x नफ़ी का 18। तो चलिए देखिए 6x नफ़ी का 18, तफरीक का अमल करना है। ओके, ये दोनों कट गए, ये नफ़ी नफ़ी मस्बत, कितना हो गया 18 में 9 मिलाओ 27। बहुत ही आसान है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको ये एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करते हैं समझ में आ गई होंगी। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, इसी तरह की एग्जांपल। और अब यहाँ पर देखिए, पिछली मिसाल में हमारे पास ज़रीफ मौजूद नहीं था दोनों सीमतों में। ओके, लेकिन ये एग्जांपल इस तरह की है कि यहाँ पर ज़रीफ मौजूद है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको पहला तरीका अगर समझ में आ गया होगा तो ये तरीका भी बहुत आसानी से समझ। अब यहाँ पर हम इसे यानी मक़सूम अलैह को कौन से नंबर से ज़रब देंगे कि हमें 6 हासिल होगा, तो कौन से नंबर से दे सकते हैं, 3 से। वेरी गुड। x हमारे पास कितना है 1 है, लेकिन हमें कितनी की ज़रूरत है, और 1 की। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से अपना जवाब निकाल सकती है। देखिए मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, बस इतने नंबर का आपको तकसीम करना है, क्योंकि हमें इसी को ख़त्म करना है। तो देखिए 2 से 6 तकसीम हो गया, कितना बचा 3, और x से x तकसीम हो गया, कितना बचा x। ओके, तो यानी हमारा बाकी जो है, सॉरी खारिजी किस्मत क्या है 3x। अब हम 3x से इसको ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x कुव्वत 2 नफ़ी 3x। ओके, तो चलिए देखिए, हमने 3 से पहले इसको ज़रब करते हैं, तो उसके बाद कितना आएगा 2 3 6। ओके, फिर यही 3। अब क्या है हमारे पास, x की दूसरी कुव्वत हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही x है, तो हमें और एक x की ज़रूरत है। तो x से हमने ज़रब दिया, तो ये हो गया x कुव्वत 2। अब पूरे 3x को नफ़ी x से ज़रब करेंगे, तो नफ़ी 3x। ओके, इस तरह से बहुत आसानी, मनफी की अलामत। तो यहाँ पर ये दोनों कट हो गए। अब देखिए ये मनफी और ये मनफी हो गया मस्बत, तो कितना हो गया 5 और 3 कितना होता है 8x। और फिर वापस से हमें मनफी 3 लेना है, उतारना है। मनफी 3 हम क्यों यहाँ पर उतार रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है यहाँ पर 2 रुकन मौजूद है और हमारे पास अभी सिर्फ एक ही रुकन था, इसलिए हमने तकसीम करने के लिए हमने ऊपर से एक अदद उतारे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 8x है। तो आप क्या करेंगे कि कौन सा नंबर है जो हमें 8x दे सकता है। तो देखिए 2 से तकसीम करते हैं, ये हो जाएगा 4, और x से x। तो प्यारे बच्चों, 4 ऐसा नंबर है जो हमें 8 दे सकता है। ओके, यानी 2 के पारे में 8 कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। और हमारे पास जो पावर है x की, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1, यानी हमें x की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए कौन सी अलामत है, जमा। तो ऊपर जमा 4। ओके, तो 4 दूनी 8, और नफ़ी 4 का 4, मनफी की अलामत। ये दोनों आपस में कट गए, ये मनफी और ये मनफी हो गया मस्बत। तो 4 में से 3 गए, कितना बचा 1, लेकिन मस्बत का 1। ओके, तो प्यारे बच्चे, ये 2 एग्जाम्पल थी जो मैंने आपके सामने बताया हूँ। आइए अब हम बढ़ते हमारी मश्क की तरफ, जो है 10.2। तो मश्की सेट 10.2 में पहला सवाल है हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमें खारिजी किस्मत और बाकी भी बताना है।
सिर्फ ये इस तकसीम में हमारा यही एक पॉइंट है। ओके, बाकी जैसा तरीका हमने पिछली स्लाइड में किया है वैसा ही तरीका यहाँ हम इस्तेमाल करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। ओके, तो किस तरह से करना है फिर। y हमारे पास 1 है, लेकिन हमें कितनी की ज़रूरत है, 2 की। ओके, यानी और एक y हमें चाहिए, तो हम y से इसे ज़र्ब करेंगे। तो चलिए y से ज़र्ब करते हैं। तो y को पहले y से ज़र्ब करते हैं, इन दोनों की ज़र्ब करेंगे तो क्या हासिल होगा, y क़ुव्वत 2। देखिए y क़ुव्वत 2, फिर जमा, फिर 4 और y की को ज़र्ब करेंगे तो कितना हासिल होगा, 4y जमा 4y। तफरीक का अमल। ओके, ये दोनों कट। अब देखिए ये नफ़ी और ये जमा क्या हो जाएगा, नफ़ी। 10 में से 4 गए, कितना बचा, 6। ओके, अब यहाँ पर फिर ऊपर से हम 24 उतारेंगे 2 रुकनी बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y 1 है, हमारे पास भी 1 मौजूद है, लेकिन इसका ज़रीब कितना है, 6। तो हमें यहाँ पर 6 लेना है, तो जमा का 6 हम इस्तेमाल करेंगे। जमा 6, ये हो गया 6y, 6 चौक 24। ओके, क्योंकि अगर गाड़ी थोड़ी हमारी फासली हो गई होगी तो देखिए ये हो गया 6y जमा 24, वही हमारा इस्तेमाल हुआ। मनफी की अलामत, ये कट, ये मनफी आया और ये भी कट। ओके, तो हमारा खारिजी किस्मत, सबसे पहले खारिजी किस्मत, ये खारिजी किस्मत है। ओके, बाकी तमाम चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, तो खारिजी किस्मत आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खारिजी किस्मत कहाँ रहता है, हमारा ऊपर रहता है। ओके, खारिजी किस्मत कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो ये है खारिजी किस्मत है हमारा, ये हमारा खारिजी किस्मत है, और ये रहा हमारा बाकी। ओके, लास्ट में आपको जवाब लिखना है कि खारिजी किस्मत y जमा 6 और बाकी 0 है। चलिए और मज़ीद एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। एग्जांपल नंबर 3, क्योंकि 2 जो है आपको सॉल्व करनी है, बहुत ही आसान है। देखिए हमें जो सवाल दिया हुआ था, क्या सवाल दिया हुआ है, 3x जमा 2x क़ुव्वत 2 जमा 4x क्यूब। तो यहाँ पर ये जो तरतीब दी गई है ये हमारी उतरती तरतीब है, लेकिन हमें तकसीम करते वक्त चढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे चढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं। तो सबसे पहली पावर क्या है, 3, इसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 और उसके बाद लास्ट वाली। तो देखिए हमने उसी तरह से यहाँ पर लिखा। चलिए आगे, बाकी इसके बाद का सिलसिला आपको अच्छी तरह से पता है। अब हमें क्या करना है, 4x क्यूब को ख़त्म करना है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ x है, और किस किस की ज़रूरत है, हमें 4 की, और कितने x चाहिए, 2x, यानी x क्यूब चाहिए। तो चलिए 4 से ज़रब करते हैं पहले, 4 का 4, क्योंकि इसका ज़रिब कितना है, 1 है। ओके, और कितने x चाहिए, 2। ओके, तो कितना हो जाएगा, x क्यूब। अब यही 4x, देखिए अगर थोड़ा सा आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं ऊपर करके आपको बता देता हूँ। ओके, ये हो गया 4x क्यूब नफ़ी 4 चौक 16x स्क्वायर। ओके, तो ये हिस्सा तो हमारा यहाँ पर आ गया। अब मनफी 16x स्क्वायर। ओके, मनफी की अलामत, ये आपस में कट गए। ओके, अब ये मनफी और ये मनफी हो गया मस्बत, 16 और 2 18। ओके, एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 रुकना है और हमारे पास यहाँ कितना रुकना है, 1, तो इसलिए हम ऊपर से अगला रुकना उतारेंगे। हमने उतारे जमा का 3x। अब हमें किसे ख़त्म करना है, 18x क़ुव्वत 2 को। तो चलिए 18 हमारे पास इसका ज़रिब है, और x क्या है हमारे पास, 1 चाहिए। हमारे पास 1 मौजूद है, लेकिन हमें और एक x की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कौन सी अलामत है, मस्बत की, इसलिए मस्बत 18x। अब ये 18x इस x के साथ ज़र्ब करेंगे। तो चलिए करते हैं। ओके, ये हो गया 18x क़ुव्वत 2 नफ़ी। अब 18 चौक होता है 72, कितना होता है, 72x। ओके, चलिए देखिए, ये पहला हमारा 18x स्क्वायर आ गया, मनफी 72x। अब मनफी लगाते हैं, अमल ये दोनों कट। देखिए ये मनफी और ये मनफी मस्बत, 72 में 3 मिलाइए कितना होता है, 75। अब आगे हमारे पास कोई रुकना मौजूद नहीं है जो हम यहाँ पर उतारे। ओके, और यहाँ पर हमारे पास 2 रुकने हैं, यहाँ पर एक ही रुकना है,
इसलिए हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर ख़त्म हुआ। तो बाकी में क्या रहेगा 75x और खारिजी किस्मत में 4x को 2 जमा 18x। ओके, अच्छा सॉरी माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर एक्स वाली टर्म हमारे पास मौजूद है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एक्स वाली टर्म हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 75 से इसे ज़र्ब देकर। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब हमारे पास कसर में हमें जवाब लिखना है तो हमारे पास अगला जो अदद है वो 0 है, हमने 0 उतारे। अगर मानिए यहाँ पर एक्स वाली टर्म अगर नहीं रहती है, सिर्फ अगर 75 मौजूद रहता है तो हम यहाँ पर हमारा जवाब ख़त्म कर देते हैं। लेकिन याद रखिए जब कभी भी एक्स वाली टर्म अगर हमारी मौजूद रहती है तो उसे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये एक रुकन है और यहाँ पर तो 2 रुकने हैं, लेकिन हमें ख़त्म किसे करना रहता है, पहले वाले रुकनों को, जिसकी पावर रहती है उसे ख़त्म करना है। तो हमें 75x मिल सकता है, किससे मिल सकता है 75। तो जो मैंने आपसे जो कहा कि यहाँ पर हमारा जवाब ख़त्म हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम 75x यानी 75 से हम इसे ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा हमारा जवाब 75x। ओके, और 75 से अगर 4 को ज़र्ब दिया जाए तो कितना आता है 20 हासिल किया है, तो 28 और 2 30 यानी 300। ओके, अब तफरीक करते हैं, ये आपस में कट हो गए और हमारा बाकी कितना बच गया 300। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्या क्या बचा उसे हमें देखना है। तो हमारे पास खारिज किस्मत में इतना पूरा सेक्शन बचा, ये है हमारा खारिज किस्मत, और बाकी में कितना बचा 300। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होंगी। चलिए मज़ीद और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर आपको रूल अच्छी तरह से पता है कि हमें करना क्या है, आपकी समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा रूल क्या है कि पहली पावर को ख़त्म करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है 2m³ है, यानी तीसरी कुव्वत है m की, लेकिन हमारे पास कितनी मौजूद है, देखिए 2 मौजूद है, 2 फिर हम ज़रीब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर m है और कितने m की ज़रूरत है 2m की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो ज़रीब है यानी 2 के पारे में 2 कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर m 1 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन हमें और कितने m की ज़रूरत है 2। तो चलिए इससे इसकी ज़रब करते हैं, तो 2 1 2 और m के साथ m की ज़रब होंगी m³, फिर मनफी 1m²। ओके, तो ये आपस में कट गई, ये मनफी मनफी मस्बत, तो क्या हो जाएगा 2m कुव्वत 2। ओके, फिर ऊपर से जमा का m उतारते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 2 मौजूद है, लेकिन m कितना है 2 है, हमारे पास कितना है 1 है, इसलिए वापस से कौन सी अलामत रहेंगी जमा की, जमा 1m। चलिए 1m से इसको ज़रब करना है, तो क्या क्या हो जाएगा 2m कुव्वत 2 नफ़ी 1m का m। ओके, अपॉन में ये दोनों कट, यहाँ पर मनफी, ये मनफी और ये मनफी हो गया मस्बत, कितने m हो गए 2m हो गए, फिर ऊपर से हमने 9 उतारे। ओके, हमारे पास 2 मौजूद है, यहाँ पर सेम टू सेम है, इसलिए ये हासिल करना है तो किससे ज़रब देना होगा 1 से, अलामत कौन सी है जमा की, तो जमा का 1, तो 1 से ज़रब करते हैं पूरे इसको, तो वही जवाब हमारा हासिल होगा। ओके, नफ़ी, ये दोनों कट, ये नफ़ी नफ़ी जमा, कितना हो गया 10। तो खारिजी किस्मत ये, बाकी 10। ओके, लास्ट में आपको जवाब लिखना है। अब चलिए स्टार वाला एक सवाल हम देख लेते हैं, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी सवाल है हमारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा तरीका चेंज है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम करते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो किस तरह से डिफरेंट है ज़रा गौर से देखना। अब चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था a³ था, लेकिन हमें इसे ख़त्म करना है। ओके, तो हम इससे पहले क्या करते थे कि ये 2 रुकनों का हम इस्तेमाल करते थे इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब हम 2 ही रुकनों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो हमें नया अदद हासिल होगा हम उसके मुताबिक उसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले देखिए पहली पावर जो है उसे ख़त्म करना है, रूल हमारा वही रहेगा। ओके, लेकिन इसका लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए हमारे पास a की कुव्वत हमने 4 निकाली, अब हमें a से ही इसको ज़रब करना है, तो कितना हासिल होगा नफ़ी का 2a, नफ़ी का 2a। अब जिसकी पावर 1 है हम ये वाले हिस्से को वहाँ लिखेंगे, तो किसकी पावर 1 है
ए की पावर ए, तो इसके सामने हम इसे लिखेंगे। ओके, आपको बस इतना ही करना है, दूसरा कोई नया इसके अंदर नहीं पॉइंट। ओके, यहाँ पर इससे ये पावर से पावर कट गई। ओके, ये नफ़ी नफ़ी जमा, तो दो में से एक गया, कितना बचा, एक ही बचा। ओके, अब इसके बाद ये पूरा सेक्शन हम उतारेंगे नीचे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए क्यूब दिया हुआ है पहले, और ऑलरेडी ए क्यूब यहाँ मौजूद है। तो फिर क्या करते हैं, ए क्यूब ए का ए क्यूब, फिर एक भी हमने नीचे उतारा, ए क्यूब ए का ए क्यूब, तो हमें जिसे ख़त्म करना है वो हमें मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, नफ़ी का 2a। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा फिर से मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलिए एक मरतबा हम इसको अच्छे से समझते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 रुकन दिया हुआ है। अगर हम मानिए कि अगर ये जोड़ी लेते हैं, हम ऐसी जोड़ी, इस तरह से जोड़ी का हम इस्तेमाल करके हल करते हैं, तो हमारा मकसद क्या होता था कि पहले वाला जिसकी पावर ज़्यादा है उसे ख़त्म करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 मौजूद है, यहाँ पर 4 है, लेकिन और कितने की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर एक ए से ज़र्ब किया। तो चलिए एक ए से हम ज़र्ब करते हैं इसे। ओके, तो ये हो जाएगा 4 नफ़ी 2a। तो ये हमें मिला, ये जवाब हमें मिला। तो जिसकी पावर जहाँ पर है, जैसी पहली पावर a पावर ऑफ 4, अब यहाँ पर देखिए अगर हम ये जोड़ी लेते हैं तो यहाँ पर हम 2a नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा जवाब हमें नहीं मिल सकता था, लेकिन हमारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा चला। तो हमने एक तरीका इस्तेमाल ये किए कि जिसकी पावर जैसी है उसे उसके सामने लिखते हैं। तो देखिए जिसकी पावर यानी a, अगर इसकी पावर 1 मसावत में मौजूद है तो उसे हम उसके सामने लिखेंगे। तो मसावत में मौजूद है क्या, हाँ मौजूद है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 2a लिखते हैं। ओके, तफरीक का अमल, ये आपस में कट गए। ओके, ये नफ़ी और ये नफ़ी हो गया, मस्बत 2 में से एक ए गया, बचा एक ए। ओके, फिर बाकी तो जो तमाम रुकन है सबको हम नीचे उतारेंगे। याद रखिए हम इससे पहले क्या करते थे, एक एक रुकनों को हम उतारते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, तमाम रुकनों को एक साथ नीचे उतार दिए। क्यों उतार दिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम कोई नया रुकन, हमारा जो मकसद वाला रुकन होता था वो अगर हासिल हो जाए और नया जो रुकन मिलता था हम उसके पास ले जाकर उसे लिखते रहे। तो यहाँ पर जब हम नया रुकन, हमें कौन सा रुकन हासिल करना है, ए क्यूब हासिल करना है। अगर यह हासिल हो जाए जिस नंबर से, तो अगला नंबर हमारा बचता है, उसे हम लिख सके। तो चलिए अब हमें ए क्यूब यहाँ पर भी मौजूद है और हमारे पास भी मौजूद है, तो फिर इसका ज़रीब कितना है, 1। तो हम ये किससे हासिल करेंगे, 1 से हासिल करेंगे, लेकिन जमा की अलामत के साथ, जमा का 1। ओके, तो ए क्यूब हमें हासिल हो गया, यहाँ लिखिए। अब देखिए 1 से अगर हम ये पूरी मसावत को ज़र्ब करते हैं तो वही जवाब हमें मिलेगा। अब हमारा अगला रुकन क्या रहेगा, नफ़ी का 2, सिर्फ नफ़ी का 2। तो हमारे पास ऊपर दी हुई मसावत में कहीं हिंदसा दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है, 1, तो उसके नीचे हम नफ़ी का 2 लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज़। मनफी की अलामत, ये दोनों कट गए। ओके, ये मनफी और ये मनफी हो गया मस्बत, कितना बचा, 3। मनफी मनफी सॉरी, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 हासिल होगा। ओके, कितना बचेगा, 3, ये 3, बाकी एज इट इज़। क्या अब इसके बाद हम तकसीम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मकसूम अलय जो है इसकी पावर ज़्यादा है और मकसूम की पावर कम है, इसलिए हमारी तकसीम यहाँ पर ख़त्म हो गई। इसलिए खारिजी किस्मत कितना है, a जमा 1, और बाकी कितना है, a स्क्वायर नफ़ी a जमा 3। ओके प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।